क्या हनी से वेट लॉस हो सकता है? जानते हैं हनी के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स, इससे कुछ डिसएडवांटेजेस, हम किस तरीके से हनी को कंज्यूम कर सकते हैं जिससे कि हम उसका हेल्थ बेनिफिट ले सकें। हनी में जो एंटीऑक्सीडेंटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसमें जो फेनॉल्स एंड जो फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे बॉडी में सेल डैमेज से बचा रहे होते हैं। ये हमें फ्री रेडिकल से बचाते हैं। यानी कि जब हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है एंड हमारे बॉडी में जो फूड से एनर्जी जो बनता है, तो हमारे बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियां करने का कारण होती है। ये हनी जो है, ये हमें इस एंटीऑक्सीडेंटिव प्रॉपर्टी के कारण इन सभी सेल डैमेज से बचाने का काम करती है और रिपेयर करने का काम करती है। हनी में जो एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे स्किन को भी हील करने का काम करती है, हमारे वूंड को भी हील करने का काम करती है। इसलिए भी आपको हनी का कंजप्शन करना चाहिए। हनी की यह प्रॉपर्टी उसमें लो पीएच एंड उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होने के कारण होती है, इसलिए भी आपको हनी का कंजप्शन करना चाहिए। हनी की जो वूंड हीलिंग प्रॉपर्टी है, वो हमें जो बर्न्स, स्कैल्स जो हो गए हैं, जो जल गया है, जो आपके वूंड जो एकदम कट छिल गए हैं, उससे भी बचाने का काम करती है एंड अपने जो स्किन को है रिपेयर करने का काम करती है। इसलिए भी हमें हनी का सेवन करना चाहिए। हनी की एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये होती है, आपके कफ को भी सप्रेस करने का काम करती है। यानी कि अगर आपको सर्दी खांसी है, आपको इरिटेशन हो रहा है गले में, तब भी आप जो है हनी का सेवन कर सकते हैं। उसमें भी आपको इसका महत्वपूर्ण इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हनी की एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपको अपच की समस्या है या आपको इनडाइजेशन की समस्या है, आपको खाना पचने में आपको समस्या हो रही है, उस केस में भी ये आपके डाइजेशन को हेल्प करने का काम करती है। तभी आपके पाचन क्रिया को ठीक करने का काम करती है, कि ये आपकी बॉडी में जो है हेल्दी बैक्टीरिया का ग्रोथ करती है, आपके गट को ठीक करने का काम करती है, यानी कि आपके पाचन क्रिया को ठीक करने का भी बहुत ज़्यादा काम करती है। इसलिए भी आपको हनी का सेवन करना चाहिए। हनी जो है एक नेचुरल सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये हमारे एनर्जी लेवल को बूस्टअप करने का काम करता है। तो अगर आप 1 चम्मच आधा चम्मच जो है हनी का कंजप्शन करते हैं, हनी का सेवन करते हैं एक्सरसाइज से पहले, तो ये आपके एंड्योरेंस को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि आपकी एक्सरसाइज करने की जो क्षमता है उसे बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न आउट कर सके, आप ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सके, जो कि आपके वेट लॉस के लिए इफेक्टिव हो सकता है। हनी की जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, उसका एक और इफेक्ट ये होता है कि जब हम हनी को डायरेक्टली हमारे स्किन में अप्लाई करते हैं, तो हमें मॉइस्चराइज करने का काम करता है, तो कि आपका स्किन जो ग्लो करता है, सॉफ्ट रहता है। इसलिए भी हम हनी का एप्लीकेशन स्किन में करते हैं। हनी जो है हमारे स्किन केयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपका ड्राई स्किन है, आपको स्किन में इरिटेशन हो रहा है, तब भी आप जो हनी का एप्लीकेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ये आपके स्किन को सूद करने का काम करती है, नरिश करने का काम करती है, सॉफ्ट करती है, जो कि आपके स्किन के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। हनी में जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी की बात करें, तो इसमें विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है, जो कि आपके मेजरली बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा होता है। अब हम बात करते हैं हनी लेने के कुछ डिसएडवांटेजेस। अगर हम 1 चम्मच हनी की बात करें, तो वो 21 ग्राम्स होता है। इसमें हम देखते हैं कि 64 किलो कैलोरीज होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज है। तो आपको कभी भी हनी का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैलेंस्ड मील ले रहे हैं एंड आप ज़्यादा हनी का कंजप्शन कर रहे हैं, तो इन अ वे आपका जो मील का जो है आपका कैलोरी इंटेक जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको हनी जो है उसका ज़्यादा अमाउंट में उसका सेवन नहीं करना चाहिए। हनी का एक और मेजर डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। हनी का एक और मेजर डिसएडवांटेज ये होता है कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट को भी बहुत सोच समझ कर इसका सेवन करना चाहिए, उन्हें भी इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये आपके जो शुगर के मेटाबॉलिज्म को है वो ठीक से उसका पाचन क्रिया नहीं कर पाता है। इसलिए ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, इनके शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए भी डायबिटीज़ के मरीज़ को हमेशा बैलेंस्ड मील के तरह ही इसका सेवन करना चाहिए और बिना कंसल्टेंट से पूछे हनी का सेवन नहीं करना चाहिए। हनी का सेवन 1 साल से छोटे बच्चों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये इन्फेंट बॉटलिज्म नाम की बीमारी हो सकती है, यानी कि खाने से में जो है बैक्टीरिया होना, जिससे कि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। हो सकता है उनको अपच की समस्या हो जाए, इनडाइजेशन हो जाए, पेट में मरोड़ आए, या फिर डायरिया स्टार्ट हो जाए, कब्ज़ की समस्या स्टार्ट हो जाए। इसलिए भी कभी भी 1 साल से छोटे बच्चों को हनी का सेवन नहीं करवाना चाहिए। हनी का सेवन कभी भी हमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको डेंटल कैरीज करा सकता है, यानी कि आपके दांत जो है सड़ सकते हैं। इसलिए भी आपको हनी का सेवन एकदम अप्रोप्रिएट अमाउंट में एक बैलेंस्ड मील की तरह लेना चाहिए। अब हम जानते हैं हम हनी का किस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे वेट लॉस के लिए इफेक्टिव होगा। पहला तरीका हनी को लेने का ये है कि आपको 1 चम्मच हनी लेना है और आधा चम्मच सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी लेना है। उसे आपको 1 ग्लास पानी में मिला लेना है। उसके बाद आपको इसको सुबह सुबह इसका कंजप्शन यानी कि सेवन करना है।
इसका इफेक्ट ये होता है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने का काम करता है, यानी कि फूड से एनर्जी में जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है उसे बढ़ाने का काम करता है और आपके एपेटाइट को भी सप्रेस करता है ताकि आपको जल्दी भूख ना लगे, आप बिंज ईटिंग ना करें, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा तरीका ये है हनी लेने का कि आपको जो है 1 ग्लास गर्म पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच लेमन यानी कि नींबू मिलाना है और आधा चम्मच जो है हनी मिलाना है। अगर आप इसे सुबह सुबह इसका कंजप्शन करते हैं तो ये आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी से जो गंदे मैल है, टॉक्सिन्स है, उसे रिलीज़ आउट करने का काम करता है, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके साथ ही ये आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करने का काम करता है, इसलिए जब आप एक्सरसाइज के पहले लेमन एंड हनी का सेवन करते हैं तो आपका एंड्योरेंस पावर बढ़ जाती है ताकि आप बहुत देर तक एक्सरसाइज कर सकें, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरा तरीका हनी लेने का ये है कि आपको 1 चम्मच हनी लेना है और एक रॉ पीस गार्लिक का लेना है। इसका अगर आप सुबह सुबह इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का काम करता है, यानी कि जो आपकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसे बढ़ाने का काम करता है। इसका डिटॉक्सिफिकेशन इफेक्ट आपके टॉक्सिन्स को बाहर करने का काम करता है, आपकी बॉडी के मैल को बाहर करने का काम करता है। इसके साथ ही इसका नेक्स्ट इफेक्ट ये होता है कि आपके बीपी को भी कम करने का काम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। इसलिए भी आपको जो है गार्लिक एंड हनी का अगर आप सेवन करते हैं तो आपके उसको मेजर हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकता है। तो आपका आंसर, क्या हनी से वेट लॉस हो सकता है? तो आपका आंसर है येस, हनी से डेफिनेटली वेट लॉस हो सकता है अगर आप उसे शुगर से रिप्लेस करते हैं, उसे आर्टिफिशियल स्वीटनर से रिप्लेस करते हैं एंड उसे एक लिमिटेड अमाउंट में उसका सेवन करते हैं, तभी आप उसका मेजर हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि हनी के साथ आपको एक बैलेंस डाइट भी लेना है और इसके साथ ही आपको एक्सरसाइजेज भी करने हैं, तभी आपको जो है हनी का मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकता है। वेट लॉस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।